नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑन शोल्डर इंस्टेबिलिटी एंड डिस्लोकेशंस। मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, एक एडवांस शोल्डर एक्सपर्ट विद सक्षम ऑर्थोपेडिक्स गुड़गांव। बात कर रहे थे शोल्डर इंस्टेबिलिटी के बारे में। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पहला डिस्लोकेशन होता है शोल्डर का, वो होता है किसी मेजर इंजरी, एक्सीडेंट या फिर किसी स्पोर्टिंग इवेंट के दौरान। कराटे के दौरान हो सकता है, टेनिस के दौरान हो सकता है, स्विमर्स में हो सकता है, कुश्ती, रेसलर्स, किसी में भी हो सकता है। ये यूजुअली एक मेजर इंजरी होती है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे सिनेरियो में एक डॉक्टर की हेल्प चाहिए होती है टू रीलोकेट द शोल्डर। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें कंप्लीट डिसलोकेशन नहीं होता, सिर्फ माइनर सा आगे पीछे खिसक जाता है, जो पेशेंट कई बार अपने आप ही रिलोकेट कर लेते हैं विद लिटिल बिट ऑफ पेन। बट एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, जितनी बार भी ये शोल्डर डिसलोकेट होगा, स्पेशली इफ यू आर यंग, ये टिश्यू को टियर करता है और बोन को इरोड करता है। जितनी बार ये होता रहेगा उतनी बार ये टियर बढ़ता रहेगा और बोन इरोजन बढ़ता रहेगा, टू द एक्सटेंट एक टाइम ऐसा आएगा जब रिलैक्स करते टाइम, चुपचाप बैठे टाइम, इवन सोते सोते भी आपका शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है। शोल्डर डिसलोकेशन को टाइमली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। डोंट नेग्लेक्ट इट कि मेरा 2-3 महीने में एक बार डिसलोकेट होता है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, शोल्डर चढ़वा लेता हूं, मेरा काम चल रहा है। दैट इज नॉट राइट। हर बार डिसलोकेशन के साथ आप जॉइंट का वेयर आउट बढ़ा रहे हो, टिश्यू डैमेज बढ़ा रहे हो, जिससे ना ही आपका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट होता जाता है टू द स्टेट एक टाइम आएगा जब आपका शोल्डर डिसलोकेट होके लॉक हो जाएगा और वो वापस अपनी जगह रिलोकेट भी नहीं होना चाहेगा। साथ ही साथ आप जॉइंट वेयर आउट एंड आर्थराइटिस भी बढ़ा रहे हैं। इसको सीरियसली लीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए और एक डेफिनेट ट्रीटमेंट कराइए अपने रिपीटेड शोल्डर डिसलोकेशन। जो शोल्डर डिसलोकेशन होता है, जब वो डिसलोकेट हुआ है, उस समय डेफिनेटली एक एक्सरे कराना जरूरी है टू रूल आउट कोई फ्रैक्चर है कि नहीं, एंड उसको अपनी जॉइंट में रिप्लेस करना भी जरूरी है। ये एक आउट पेशेंट सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका जॉइंट अटक गया है, रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसको अंडर एनेस्थीसिया भी करने की जरूरत पड़ सकती है। मोस्ट केसेस में ये डिसलोकेशन आगे की तरफ ही होता है, बट कुछ स्पेशल केसेस में, स्पेशली अगर आपको एपिलेप्सी है, दौरे पड़ते हैं, सीजर है, तो ये पीछे की तरफ भी डिसलोकेट हो सकता है। उसको सही समय पे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इफ यू आर लेस देन 20, then as per our books, as per the medical knowledge, there is a 100% चांस कि आपका शोल्डर दोबारा डिसलोकेट होगा। ये परसेंटेज विथ टाइम कम होता जाता है टू द पॉइंट कि आप लेस देन 20 है कि 100% चांस है, लेस देन 30 है तो 95, एंड लेस देन 40 है तो 80 to 90%। बट even a single dislocation should not be neglected, especially if you are in the younger bracket, क्योंकि आपके डिसलोकेशन के दोबारा होने के चांसेस बहुत हाई हैं। एक सही तरीके से एमआरआई कराना जरूरी है, बोन लॉस एंड टिश्यू डैमेज दोनों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, एंड अर्ली स्टेज में मोस्ट ऑफ द केसेस में दूरबीन से ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये दूरबीन से ट्रीटमेंट क्या है, क्या सर्जिकल प्रोसीजर है, उसको हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे।